तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा की मंडियों में सरसों की आवक हुई शुरू, जानिए किसानों को क्या मिल रहा है इस समय भाव। हरियाणा में किराएदारों को भी मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी पर बनवाएं फैमिली आईडी। हरियाणा में राशन डिपो पर बिकेगी जैविक खाद, महिलाओं को 33% आरक्षण देगी सरकार। हरियाणा में ठेकेदारों की मनमानी पर रोक, सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। हरियाणा के इस शहर को मिलेगा नए बाईपास का तोहफा, बजट सत्र में सामने आई खुशखबरी। हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस योजना से जुड़ी बड़ी अपडेट आई सामने, केंद्रीय कर्मचारियों ने बड़े बदलाव की रखी डिमांड। नूंह से हिसार के बीच सीधी बस सेवा को रोडवेज ने दिखाई हरी झंडी। अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, कांग्रेस के विधायक बिकने को तैयार बैठे, राज्यसभा चुनाव में हो सकती है सौदेबाजी। बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में श्रमिकों को हर महीने मिलेगी 1000 रुपए पेंशन, इन शर्तों का करना होगा पालन। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन में उठा शिक्षकों की कमी का मुद्दा। HKRNL के तहत आए डिलीवरी बॉय के पदों पर भर्ती, 18 मार्च है आखिरी तारीख। बड़ा दावा, घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़े। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की संभावना, सरकार का LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार 900 अंक गिरा, 47,000 अंक पर कर रहा कारोबार। और रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत, ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम करवटें बदल रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार तेजी रिकॉर्ड की गई है। मार्च की शुरुआत में ही आमजन को मई जैसी तपिश का एहसास होने लगा है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार करने वाला है। लोगों को दोपहर की गर्मी से बचने और समय समय पर पानी पीने की सलाह दी गई है। प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री से ऊपर चला गया है। गुरुग्राम में 35 डिग्री सेल्सियस तो सिरसा में 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भिवानी में 34.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मार्च की शुरुआत में ही न्यूनतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है। पहले मार्च में हल्की ठंड बरकरार रहती थी, लेकिन इस साल गर्मी अपना रिकॉर्ड दिखाने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम बिल्कुल शुष्क रहने वाला है। दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में 8 से 10 मार्च के बीच पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी मार्च का पहला सप्ताह बेहद गर्म रहने वाला है। वहीं दूसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। 8 और 11 मार्च को 2 विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके चलते उत्तरी हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। हरियाणा में ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। बजट सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में होने वाले सरकारी निर्माण कार्यों के चलते ठेकेदार या अधिकारी अब अपनी मर्जी से बजट संशोधित नहीं कर पाएंगे। अभी तक होता ही रहा है कि यदि कोई प्रोजेक्ट 8 करोड़ रुपए का बनता है तो उसके निर्माण कार्य चलते चलते संशोधित बजट 12 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया जाता है। अब इस प्रवृत्ति पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यदि किसी प्रोजेक्ट की लागत ज्यादा आती है तो उसका बजट राशि में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि बजट राशि में बढ़ोतरी की उचित वजह बताते हुए इसके लिए अलग से टेंडर लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बजट के एक एस्टीमेट बढ़ाने का रिवाज सा हो गया है, लेकिन अब यह चलने वाला नहीं है। इस संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा की मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर अनाज मंडी की बात करें तो यहाँ किसानों ने सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि MSP पर फसल बिक्री नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। थानेसर अनाज मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसान ने बताया कि सरकार ने सरसों की MSP 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की हुई है, लेकिन यह उनकी काली सरसों की फसल 5500 रुपए से लेकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। इसलिए किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 24 फसलों को MSP पर खरीदने का दावा तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ सरकार द्वारा खरीद सेंटर भी नहीं बनाया गया है। किसान औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि शाहबाद और लाडवा मंडी की तर्ज पर थानेसर अनाज मंडी में भी सरसों की सरकारी खरीद शुरू करनी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित भाव मिल सके। मंडी में पीली सरसों लेकर पहुंचे किसान ने बताया कि पीली सरसों का भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। मंडी के एक आड़ती ने कहा कि काली और पीली सरसों के भाव में दिन रात का अंतर दिखाई दे रहा है। जहां काली सरसों MSP यानी 6200 रुपए प्रति क्विंटल से कम यानी 5800 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल तक ही बिक रही है, तो वहीं पीली सरसों MSP से अधिक यानी 7500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकती हुई दिखाई दी। हरियाणा में श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
दरअसल प्रदेश सरकार ने श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को हर महीने 1,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। यह योजना खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी नौकरी पक्की नहीं है। ऐसे में जब श्रमिक की उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी तो बुढ़ापे में आमदनी का कोई भरोसा भी नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से हर महीने 1,000 रुपए पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा देना है। योजना की मुख्य शर्तों की बात करें तो व्यक्ति श्रमिक या मजदूर वर्ग से होना चाहिए, उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, श्रमिक के पास श्रम कार्ड या संबंधित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस योजना का लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलना शुरू होगा। इस स्कीम का कैसे फायदा उठा सकते हैं तो बता दें कि पहले योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, श्रम कार्ड व बैंक खाता नंबर देने होंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमेद सिंह व निर्मल सिंह ने बुजुर्गों की पेंशन कटने का मुद्दा उठाया। इस पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सरकार ने किसी की भी पेंशन नहीं काटी है। पेंशन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने के लिए हर जिले में एडीसी की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन कर दिया गया है। यदि किसी की पेंशन रुकी या फिर रोकी गई है तो वह इस कमेटी से संपर्क कर सकता है। पेंशन संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या जैसे कि आयु सीमा, परिवार पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर कोई और भी हो, अपनी शिकायत इस कमेटी में दे सकते हैं। कमेटी जिला स्तर पर शिकायतों को सुनेगी और विभाग के निर्देशक को भेजेगी। उन्होंने सदन को यह भी अवगत करवाया कि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा इसकी प्रतिदिन निगरानी कर रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से राशन कार्ड धारकों और किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि अभी राज्य में 9,408 राशन डिपो संचालित हैं, लेकिन अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 13,408 करने का फैसला लिया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि इन राशन डिपो में से 33% डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए डिपो पर CCTV कैमरे लगाने सहित कई अन्य सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिपो संचालक आय का स्रोत बढ़ाने के लिए डिपो से जैविक खाद के 5-5 किलोग्राम के पैकेट भी बेच सकेंगे। इससे गांव में जैविक खाद बनाने वाले किसान और पशुपालकों को गांव के पास ही एक बाजार भी मिल जाएगा और उन्हें शहरों तक अपने उत्पाद ले जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस योजना में स्वयं सहायता समूह या CM पैक्स संचालन समितियों को भी वरीयता मिलेगी। रासायनिक उर्वरक खेती में कम प्रयोग कर जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए भी डिपो संचालकों को दूसरी जिम्मेदारी देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन में प्रश्नकाल के दौरान रानीय विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा सरकारी कॉलेजों में प्राचार्यों से लेकर शिक्षकों सहित अन्य श्रेणियों में कर्मचारियों की भारी कमी का मुद्दा सबके ध्यान में लगाया गया। इस पर उच्चतर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कॉलेजों में स्वीकृत और खाली पदों की स्थिति, उन्हें भरने की सरकार की योजना का विस्तृत ब्यौरा सदन के पटल पर रखते हुए बताया कि कॉलेजों में पद रिक्त होने के बावजूद सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने और मौजूदा व्यवस्थाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य जारी रखे हुए है। ग्रुप ए यानी प्रिंसिपल के 31 मार्च 2025 तक 95 पद खाली थे। इनमें से 31 पद साल 2025-26 के दौरान प्रमोशन से भरे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 19 पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। बाकी 45 पदों को सीधी भर्ती के जरिए भरने की प्रक्रिया चल रही है, जो लास्ट स्टेज पर है। आंकड़ों को देखें तो कॉलेजों में ग्रुप सी के कुल 2048 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 783 पद ही नियमित रूप से भरे हुए हैं, जबकि 512 पद HKRNL के तहत अस्थायी रूप से भरे हुए हैं। इसके बावजूद पूरे प्रदेश में 753 पद अभी भी खाली पड़े हैं। 31 मार्च 2025 तक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के कुल 8,137 स्वीकृत पदों में से मात्र 3303 पद ही नियमित रूप से भरे हुए हैं, जबकि 2819 पद अब भी रिक्त पड़े हैं। इन रिक्तियों की वजह से उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और कॉलेजों में पढ़ाई का बोझ बड़ी संख्या में एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चररों के कंधों पर है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 185 कॉलेजों में 1971 एक्सटेंशन लेकर और 44 गेस्ट लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से कई विषयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। हरियाणा की सरकारी कॉलेजों में ग्रुप डी कर्मचारियों की स्थिति भी काफी असंतुलित दिख रही है। 31 मार्च 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ग्रुप डी के कुल 755 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 482 नियमित पद ही भरे हुए हैं, बाकी खाली पड़े हैं। सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
अभय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ था और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को हराने का काम किया गया था। चौटाला ने कहा कि उस समय उद्योगपति सुभाष चंद्रा के चुनाव में जिस तरह का शाही कांड हुआ था, उसी तरह का खेल इस बार भी कांग्रेस के भीतर देखने को मिल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार बैठे हैं और राज्यसभा चुनाव में सौदेबाजी भी हो सकती है। अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत के बाद ही तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। अभय सिंह चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि हुड्डा भाजपा के हाथों में खेलते हैं और पहले भी भाजपा की सरकार बनवाने में उनकी भूमिका रही है। अभय सिंह चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह का हवाला देते हुए कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में राज्यसभा की सीटें 100 करोड़ रुपए में बिकती हैं और यह कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ लगते राज्यों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए सीधी बस सेवा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि यात्रियों का सफर आरामदायक बन सके। वहीं प्रदेश के आपसी जिलों के बीच लंबी दूरी की बसों का संचालन कर आमजन को राहत पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब नूंह से रोडवेज डिपो द्वारा कोरोना काल में बंद की गई हिसार के लिए सीधे बस सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस सीधी बस सेवा के फिर से शुरू होने पर नूंह और गुरुग्राम जैसे जिलों के इलाकों से हिसार के लिए यात्रा करना अब आरामदायक हो गया है। नूंह बस स्टैंड से यह बस दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर 2 बजे सोहना, 3 बजे गुरुग्राम, शाम 4:20 पर झज्जर और 4:45 बजे बेरी बस स्टैंड से होते हुए शाम को लगभग 7:15 बजे हिसार पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में अगले दिन सुबह 7:25 पर हिसार से रवाना होकर 7:55 पर हांसी और 8:45 बजे महम पहुंचते हुए नूंह का सफर तय करेगी। नूंह से रवाना होकर यह बस वाया सोहना, गुरुग्राम, झज्जर, बेरी, महम और हांसी से गुजरते हुए हिसार का सफर तय करेगी। हरियाणा में सड़क नेटवर्क का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तावड़ू क्षेत्र को नए बाईपास की सौगात मिलने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर के प्रश्न का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक सड़क मार्ग को 4 लेन निर्माण की योजना बनाई गई है और अलाइनमेंट तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय स्तर पर समीक्षा भी चल रही है। रणबीर गंगवा ने बताया कि तावड़ू शहर के दक्षिणी हिस्से में 3.8 किलोमीटर लंबा बाईपास पहले से बना हुआ है। समय के साथ इस बाईपास के आसपास का क्षेत्र काफी विकसित हो चुका है, जिसके चलते यह बाईपास अब शहर के भीतरी इलाकों से जुड़ चुका है। इसी वजह से यहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए शहर के उत्तरी हिस्से में नया बाईपास बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक सड़क मार्ग को 4 लेन में विकसित करने की योजना के साथ जोड़ा गया है ताकि ट्रैफिक संचालन सुचारू रूप से जारी रहे। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर तावड़ू क्षेत्र के लोगों को शहर की सड़कों की भीड़-भाड़ से निजात मिल पाएगी। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार की ओर से सेंटर के कर्मचारियों को कई तरह की खास सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और इन्हीं में से एक हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA योजना है, जिसमें नौकरी पीरियड के दौरान भवन निर्माण करते समय सरकार की ओर से मदद मिलती है। अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इस योजना को लेकर तरह तरह की मांग की जा रही है। हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से भवन निर्माण, नया घर या फिर प्लाट खरीदने के लिए नाममात्र ब्याज दरों पर लोन मिलता है। यह ब्याज दर आमतौर पर 6% से लेकर 7.5% के बीच होती है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन प्लस DA के 34 गुना तक या अधिकतम 25 लाख रुपए तक की धनराशि HBA के रूप में ले सकता है। 8वें वेतन आयोग को दिए गए अपने सुझाव में HBA सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपए तक करने और ब्याज दर को 5% निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसका मकसद है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास वास्तव में वहनीय हो सके। हालांकि यह जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारियों ने कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो, लेकिन HBA का लाभ उठाने की पात्रता अवधि को भी मौजूदा इस 5 साल की अवधि से घटाकर 2 साल तक कम करने की भी मांग की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पलवल में स्टेनोग्राफर व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहॉक आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदक के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। वहीं क्लर्क के पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति
होनी चाहिए। आवेदक के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL के जरिए डिलीवरी बॉय के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अगर आप भी इस नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो अपना आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए 18 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे। HKRNL के तहत गुरुग्राम और दिल्ली में डिलीवरी बॉय के पदों के लिए आवेदन मांगी गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए आपके पास 1 से 2 सालों का कार्य अनुभव होना चाहिए। आवेदक को 4 पहिया वाहन चलाने का भी अनुभव होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उन्हें हर महीने 22,000 रुपए वेतनमान के तौर पर दिए जाएंगे। इस प्रकार आपके पास नौकरी पाने का ये एक अच्छा अवसर है। जो भी उम्मीदवार इस नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली में 14.2 किलोग्राम की LPG गैस अब 913 रुपए की मिलेगी। पहले ये 853 रुपए की मिलती थी। वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपए का इजाफा कर दिया है और यह अब 1883 रुपए का मिलेगा। बढ़ी हुई कीमतें आज यानी 7 मार्च से लागू होने जा रही है। सरकार ने गैस के दामों में बढ़ोतरी ऐसे वक्त की है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते देश में गैस की किल्लत की संभावना जताई गई है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अब रिफाइनरियां प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगी। सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई सरकारी तेल कंपनियों को करनी होगी। सरकारी तेल कंपनियों में इंडियन ऑयल यानी IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL और भारत पेट्रोलियम यानी BPCL शामिल है। इसका मकसद कंज्यूमर्स को बिना रुकावट गैस सिलेंडर की सप्लाई करना है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश के पास वर्तमान में पेट्रोलियम और LPG का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स में 2% की गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स 900 अंक से ज्यादा गिरकर 47,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। टेक बेस्ड इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट में 1.73% और S&P 500 इंडेक्स में 1.74% की गिरावट आई है। नैस्डैक कंपोजिट 400 अंक गिरकर 22,353 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं S&P 500 इंडेक्स 120 अंक गिरकर यह 6,711 के स्तर पर है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम 7.15% बढ़कर 91 रुपए 52 पैसे प्रति डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। वहीं भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 1097 अंक गिरकर 78,919 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 315 अंक की गिरावट आई और ये 24,450 के लेवल पर पहुंच गया। बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1835 रुपए घटकर 1,58,751 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 3,489 रुपए गिरकर 2,60,723 रुपए पर आ गई है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,416 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे डेली अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।